नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ मेजर डेवलपमेंट, आज से कुछ ही दिन पहले की बात है, इंडिया ने यूरोपियन यूनियन को चेतावनी दी कि अगर आप लोगों ने जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है उसको नहीं हटाया तो हम लोग आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम लोग भी आपके खिलाफ जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स हैं उनको इम्पोज करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, आज से कुछ ही दिन पहले ये खबर सामने आई थी that India to hit back at यूरोपियन यूनियंस कार्बन टैक्स। लेकिन अगले ही दिन यह खबर सामने आती है कि यूरोपियन यूनियन एक तरीके से झुक जाता है और बोलता है कि हम लोग इंडिया के साथ इस कार्बन टैक्स को लेकर काम करने को लेकर तैयार हैं, यानी कि हम लोग कार्बन टैक्स को लेकर बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन प्लीज आप लोग हमारे ऊपर किसी प्रकार का जो रिटेलिएटरी टैरिफ है या फिर जो भी आप एक्शन सोच रहे हैं वो आप लोग हमारे ऊपर ना लगाएं। अगेन आप लोग देख पाएंगे, EU सेज इट इज रेडी टू वर्क विद इंडिया ऑन द कार्बन टैक्स। ये खबर है 22 मार्च 2023 की। इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये कार्बन टैक्स क्या है जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रपोज किया गया है, इंडिया आखिरकार इसका विरोध क्यों कर रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा 2023 के विद्यार्थियों के लिए कि आपके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें कि पिछले 1 साल के सभी करंट अफेयर्स और उनके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो भी अवेलेबल करवाया जाता है। इस पूरे के पूरे कोर्स की जो वैल्यू है वो केवल 1299 है और इस कोर्स में एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑल्सो एक फ्री सीरीज चल रही है टेक्स्ट बुक की ऐप पे, जिसमें आपने अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है डेफिनेटली इसमें एनरोल कीजिए। इसका जो लिंक है वो पिन्ड कमेंट में है। ये सीरीज साइंस एंड टेक के MCQs को लेकर है जो कि ऑलरेडी हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। इसका जो फाइनल लेग है वो शुरू होने वाला है, इसमें आकर के आप लोग डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले कार्बन टैक्स क्या चीज है इसको समझ लेते हैं। सो कार्बन टैक्स दुनिया में पहली बार ऐसा एक टैक्स है जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रपोज किया गया है और ये वाला जो टैक्स है ये EU के द्वारा अप्रैल 2021 में इसका प्रस्ताव सामने रखा गया था। इस टैक्स के चलते EU ने बेसिकली ये कहा था कि हम लोग जो भी कंट्रीज सामान EU के अंदर भेज रही हैं, अगर उस सामान को प्रोड्यूस करने में बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हुआ है तो उस केस में हम लोग उन आइटम्स के ऊपर एक कार्बन बॉर्डर टैक्स को इंपोज करने वाले हैं। सो कार्बन बॉर्डर टैक्स इज अ टैक्स ऑन कार्बन एमिशंस इंपोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम कंट्रीज जिनकी जो क्लाइमेट पॉलिसीज हैं वो कम स्ट्रिक्ट हैं। ये EU ने इसलिए कहा था बिकॉज EU का जो एजेंडा था, दे वांटेड टू कट द कार्बन एमिशंस बाय एटलीस्ट 55% बाय 2030 कंपेयर्ड विद द 1990 लेवल्स। और क्योंकि उनको अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के टारगेट को कम करना था, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा प्रस्ताव सामने पेश किया था। अगर आसान भाषा में समझें तो बेसिकली ऐसा मान लीजिए कि अगर यूरोपियन यूनियन में इंपोर्ट होने वाली आइटम्स वो भी किसी हाई पोल्यूटिंग कंट्री से आने वाली आइटम्स हैं तो उस केस में बॉर्डर पर जब वो आइटम्स पहुंचेंगी तो उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा शुल्क लगाया जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो शुल्क लगाया जा रहा है, जो ये टैक्स है, ये कहीं और नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन के बजट में ही ये वाला टैक्स पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली यूरोपियन यूनियन का एजेंडा ये है कि जितने भी कार्बन इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल सीमेंट सेक्टर हुआ, स्टील सेक्टर हुआ, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, हाइड्रोजन वगैरह वगैरह, इन सभी सेक्टर्स से होने वाली जो कार्बन एमिशंस हैं इनको हम लोग कम करना चाहते हैं। जैसे ही ये प्रस्ताव सामने आया था, आज से 2 साल पहले जुलाई में ही इंडिया ने इसका काफी विरोध किया। इंडिया ने कहा कि ये जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रस्ताव रखा गया है कार्बन बॉर्डर टैक्स का, ये गलत ही नहीं बल्कि ये आउटराइटली डिस्क्रिमिनेटरी भी है, क्योंकि ये हमारे साथ भेदभाव कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया ने इस चीज का जो मुद्दा है उसको अप्रैल 2022 में भी उठाया, ये कहते हुए कि देखिए जो आप लोग ये कार्बन बॉर्डर टैक्स लेकर आ रहे हैं, जिसको कि बाय द वे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी कहा जाता है, ये साफ साफ डिस्क्रिमिनेटरी है। बिकॉज इसके चलते जो भी आइटम्स हमारे देश से यूरोपियन यूनियन में जा रही हैं उन सभी का दाम बढ़ जाएगा। इनफैक्ट इंडिया के इस स्टेटमेंट में इंडिया को बाकी कई सारे देशों ने सपोर्ट भी किया। फॉर एग्जाम्पल इसमें ब्राजील ने इंडिया का समर्थन दिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी समर्थन दिया और इवन चाइना भी इसमें इंडिया का ही समर्थन दे रही थी।
इसमें इस पूरी की पूरी ग्रुपिंग ने यह भी कहा कि ईयू का जो प्रपोजल है दिस बेसिकली गोज अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। यानी कि इसमें ईयू क्या कर रहा है कि वो एक तरीके से हमारे ऊपर दबाव बना रहा है कि हम लोग का जो सामान है वो यूरोपियन यूनियन में ना पहुंच सके, और अगर वो पहुंचेगा तो उसके ऊपर टैक्सेशन जो है वो काफी ज्यादा लग जाएगी। ऑब्वियसली इस पूरे के पूरे कार्बन बॉर्डर टैक्स का जो इम्पैक्ट था वो इंडिया के ऊपर काफ़ी नेगेटिवली पड़ने वाला था, बिकॉज हमारा जो व्यापार है यूरोपियन यूनियन के साथ वो काफ़ी बड़े लेवल पर है और वो काफ़ी नेगेटिवली अफेक्ट होता। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2020 की बात है, यूरोपियन यूनियन अकाउंटेड फॉर 11.1% ऑफ इंडिया टोटल ग्लोबल ट्रेड, और इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स थे टू द यूरोपियन यूनियन, इनकी जो वैल्यू थी ये लगभग $42 बिलियन के आसपास थी। अगर ये यहाँ पे टैक्सेशन लग जाता है तो उस केस में ये वैल्यू भी कम आएगी और ओवरऑल हमारा जो एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन को वो भी काफ़ी कम हो सकता है। ये सेम चीज़ इंडिया ने पिछले साल जब COP27 इजिप्ट में हुई थी वहां पर भी इंडिया ने इसका काफ़ी विरोध किया। इंडिया ने फिर से कहा कि जो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज इस तरह के टैक्सेस को प्रपोज कर रही हैं, लाने की बातचीत कर रही हैं, ये काफ़ी गलत है और ये स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये सब कुछ होने के बावजूद 20 दिसंबर को यूरोपियन यूनियन के खेमे से खबर सामने आती है कि उन्होंने अपने प्लान को फाइनलाइज कर लिया है। उन्हें इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ा कि कौन इसका विरोध कर रहा है, जबकि बड़े बड़े देश जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वो इसका विरोध कर रहे थे। इनफैक्ट इंडिया की जानी मानी स्टील फर्म JSW स्टील ने भी कहा कि यूरोपियन कार्बन टैरिफ विल डायरेक्टली हर्ट एशिया फर्म्स। इन्होंने बल्कि एशिया फर्म्स वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया बिकॉज इन्होंने कहा कि केवल इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना की भी जो स्टील फर्म्स हैं वो भी काफ़ी नेगेटिवली इस पूरे के पूरे मामले से अफेक्ट हो सकती हैं। लेकिन अब हमें सडनली यूरोपियन यूनियन का एक यू टर्न देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा दैट वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया ऑन द कार्बन बॉर्डर टैक्स। यूरोपियन यूनियन के द्वारा बल्कि ये कहा गया है, EU के ही अधिकारी हैं जिन्होंने कहा है, We are keen on continuing the fruitful discussions with the government of India and the Indian industry. We would like to have an open conversation in view of the common objective to reduce greenhouse gas emissions globally, and we are ready to facilitate the understanding and implementation of the systems as much as possible। यानी कि हम लोग डेफिनेटली इसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। बल्कि इन्होंने ये भी कहा, वी आर विलिंग टू कोलैबोरेट विद इंडिया इन ईजिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन फॉर बिजनेसेस वाइल एनफोर्सिंग द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यानी कि इसको आसान भाषा में समझें तो EU ने कहा कार्बन बॉर्डर टैक्स तो हम लोग लेकर आने वाले हैं, लेकिन इसमें हम लोग शायद कुछ ना कुछ एक्सेप्शन इंडिया के लिए लेकर आ सकते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं कि इंडिया के ऊपर इसका जो दबाव है, इसका जो बोझ है वो उतना ना पड़े। सवाल ये आता है कि ऐसा EU ने क्यों कहा, बिकॉज इंडिया ने बड़े ही साफ शब्दों में कह दिया था कि देखिए अगर आप लोग इस चीज़ को लेकर हमारे साथ काम नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो हम लोग आपके ऊपर जो रिटेलिएटरी टैरिफ्स हैं इनको इम्पोज करेंगे ही करेंगे। क्योंकि इंडिया ने यह भी कहा था कि ये अनजस्टिफाइबल डिस्क्रिमिनेशन है टुवर्ड्स द डेवलपिंग नेशंस, और इसीलिए अगर आप लोगों ने इसको रेक्टिफाई नहीं किया तो हम लोग भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स आपके ऊपर इम्पोज करने ही वाले हैं। हैरानी वाली बात यह है कि सब कुछ होने के बावजूद भी यूरोपियन यूनियन आज भी इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को WTO के तहत डिफेंड करता है। यूरोपियन यूनियन के अधिकारी ये बोलते हैं कि अंडर द WTO केस लॉ मेंबर्स कुड अडॉप्ट मेजर्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ एंड लाइफ, और इसीलिए हम लोग इस कार्बन बॉर्डर टैक्स को लेकर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया ने यहां पर भी यूरोपियन यूनियन को काउंटर करते हुए कहा कि देखिए अगर आप कुछ क्लाइमेट चेंज को लेकर करना चाहते हैं तो करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके द्वारा जो लिए जाने वाले कदम है वो ऐसे कदम नहीं होने चाहिए जो कि किसी और कंट्री को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हों। तो इसीलिए इंडिया ने कहा दैट एनी मेजर्स टेकन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज स्पेशली द यूनिलेटरल वंस शुड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ मीन्स ऑफ आर्बिट्ररी और अनजस्टिफाइबल डिस्क्रिमिनेशन और अ डिस्गाइज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि आपके द्वारा जो लिए जाने वाले कदम है वो ऐसा ना हो कि वो वैश्विक व्यापार में किसी प्रकार का बाधा खड़ी कर रहे हैं, और इसीलिए इंडिया ने कहा कि ये वाले कदम साफ साफ गलत हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद एक बात मैं आपको बता दूं कि कार्बन बॉर्डर टैक्स जो है
वो लागू होने वाला ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें लागू होने में समय है, लगभग 2-2.5 साल के आसपास उसमें लगने वाले हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भले वो स्टील हो, एल्यूमिनियम हो या कोई भी चीज़ें हों, यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक के द्वारा इस कार्बन टैक्स को डेफिनेटली लगाया ही जाने वाला है। और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि आज के टाइम पे जो हम लोग सामान ईयू को भेजते हैं, जिसके ऊपर मोटा मोटा जो शुल्क लगता है, जो टैरिफ लगता है, वो केवल 2 से 2.5% के आसपास लगता है, वो आने वाले टाइम में सडनली 20 से 35% के आसपास हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये वाली इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही बड़ा झटका होने वाला है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन हमारे लिए एक काफ़ी सॉलिड मार्केट थी। देखते हैं क्या होता है, किस तरीके से यूरोपियन यूनियन वर्कआउट करता है इस टैक्स को इंडिया के साथ। जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, यदि आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है दोस्तों, डेफिनेटली इसमें एनरोल कीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड